हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 8.2 के सवाल को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल करने के लिए हमें ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। तो हमें इतने कम से कम इतने मान तो याद ही होना चाहिए। तो हम इस मान की सहायता से प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल कर पा सकेंगे। सबसे पहले पहला सवाल देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो हमें अगर मान ज्ञात कर रहेंगे तो हम इसमें रख कर सवाल को हल कर पाएंगे। हमें यहाँ इस टेबल में हम देख लेते हैं साइन 60 अंश का मान क्या है, √3/2, फिर यहाँ पर इंटू का चिन्ह है। फिर कॉस 30 अंश का मान क्या है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देते हैं। फिर साइन 30 अंश का मान है 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख दिए। फिर इंटू, फिर कॉस 60 अंश का मान है 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख दिए। फिर √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेते हैं। फिर 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा। फिर 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसका लसाअ करेंगे 4 आएगा। फिर यहाँ पर 3 + 1 ऐड करेंगे तो 4/4, जिसका 1 आंसर हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर 1 होगा। फिर हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले 2 को वैसे ही लिख देते हैं, इंटू tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह। फिर कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है, फिर साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 अंश का मान √3/2। फिर उसके बाद होल स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस में है, ए माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। फिर 2 × 1 2 हो जाएगा, जो इस सवाल का आंसर होगा। हेलो फ्रेंड, इसके आगे हम लोग पहले का तीसरा सवाल देखते हैं, जिसमें दिया है कॉस 45 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो इसको भी हम मान रखकर सॉल्व करेंगे। हम इस टेबल से इसमें मान रखते हैं। कॉस 45 अंश का मान इस टेबल में देखिए 1/√2 होता है। हम यहाँ पर 1/√2 रख दिए। और सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, और बीच में प्लस है। फिर कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2 ऐसे ही रहने देते हैं, अपान यहाँ पर प्लस लेंगे तो √3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√3। फिर हमें पता है इस वालों का यहाँ पर गुणा होता है और इसका वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। 1 × √3/√2, फिर ब्रैकेट में 2 + 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √3 हो जाएगा, 1 का गुणा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर √2 और 2 का गुणा होगा, 2 × √2, बीच में प्लस, फिर 2 रहेगा। फिर √3 और √2 का गुणा होगा, √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका प्रमेयीकरण कर देंगे इसके विपरीत चिन्ह से, -2√6/2√2 -2√6 प्रमेयीकरण होता है इसका विपरीत चिन्ह से। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस लगाकर इसका गुणा कर दिया। फिर हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, रहेगा √3, फिर यहाँ पर √2 -2√6 अपान ए। आप देख सकते हैं a + b और a - b, इसको हम a² - b² के रूप में लिख सकते हैं।
2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 माइनस 2√18 अपान यहाँ पर 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर √2 का जब वर्ग किया जाएगा 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर इसका वर्ग अगर √6 का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर √6 बचेगा, यहाँ पर √18 को यहाँ पर 3√2 लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर -16 आ जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे 2 से यहाँ पर कट जाएगा, √6 माइनस 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो जाएगा। फिर माइनस को हम अगर ऊपर वाले में माइनस कॉमन कर लेंगे तो 3√2 माइनस √6 अपान 8 हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो हमारे इस सवाल का आंसर होगा। इसके आगे हम पहले का चौथा सवाल को हल करेंगे, जो दिया है sin 30 अंश प्लस sin 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो हम इस साड़ी से इसका मान रख देंगे। sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, और कोसेक 60 अंश का मान हम इसमें देख सकते हैं, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 होता है अपान, फिर यहाँ पर सेक 30 अंश का मान देख सकते हैं आप 2/√3 होता है, यहाँ पर हमने 2/√3 कर दिया। फिर यहाँ कॉट 60 अंश का मान यहाँ पर देख सकते हैं, कॉट 60 अंश का मान 1/√3 होता है, कॉट 60 अंश का मान कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 45 अंश का मान 1। फिर इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका लसा लेंगे 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस फिर 2√3, आपको भिन्न का जोड़ घटाना आता ही होगा, बस वही कर रहे हैं, यहाँ पर √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर अपान हो जाएगा, यहाँ पर भी जब लसा कर लेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस √3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2√3 हो जाएगा। इस आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर √3 और 2√3 जब ऐड होगा तो 3√3 -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐड जब करेंगे तो 3√3 + 4 हो जाएगा। इसको परमेयीकरण कर देंगे, इसके विपरीत चिन्ह से √3 -4 अपान √3 -4, इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a + b a - b का देख सकते हैं रूप लग रहा है, तो इसको हम √3 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। जब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, इसका जब वर्क करेंगे 16 आ जाएगा, फिर -24√3 अपान यहाँ पर नीचे 27 आ जाएगा, -16 आ जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 43 -24 यहाँ पर आ जाएगा √3 अपान 11, जो इस सवाल का आंसर होगा। इसके आगे हम पहले का 5वां सवाल देखते हैं। 5 जो है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। इस साड़ी से हम इसका भी मान रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो 5 वैसे ही रहने दे सकते हैं। cos 60 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4 सेक 30 अंश का मान होता है 2√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, फिर अपान
साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। फिर कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 हो जाएगा इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपान, यहाँ पर इसका वर्क करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1/4, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। फिर इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह, फिर 16/3 हो जाएगा -1। फिर यहाँ पर 4/4 हो जाएगा, जिसको कैंसिल कर देंगे 1 हो जाएगा, इसका 1 नीचे हो गया। फिर यहाँ पर बचा 5/4/16/3 -1। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे लसा लेंगे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे 15। फिर यहाँ पर 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 16 में करेंगे 64, यहाँ पर -12 आ जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 67/12 आ जाएगा, जो इस सवाल का आंसर होगा। इसके आगे हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला सवाल है उसमें 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। इसमें हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 tan 30 अंश का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, 1/√3, फिर अपान 1 + tan स्क्वायर 30, फिर वहाँ पर 1 + tan स्क्वायर 30, जब 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2/√3 होगा, फिर यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, इसका इधर गुणा इधर, इसका इधर गुणा हो जाएगा 6/4√3। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 6, 2 × 4, फिर 3/2√3, फिर परमाणीकरण कर देंगे √3 से, √3 फिर हो जाएगा 3√3, फिर √3 का गुणा हो जाएगा 6 आ जाएगा, 3 से 6 काट देंगे 2 हो जाएगा, जिसका मान √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। तो इसमें पहला आपका सही हो जाएगा, साइन 60 अंश। दूसरा सवाल दिया है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - tan 45 अंश का मान हमें ज्ञात होना चाहिए 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का 1 ही होगा। फिर 1 + tan स्क्वायर का मान 1, इसका मान ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। जब 2 से 0 में भाग दिया जाता है इनफाइनाइट, तो हमें इतना पता होना चाहिए tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा? तो ये दोनों के बराबर है, sin 2a और 2 sin a बराबर है, तो कौन सा मान रखेंगे? ये दोनों बराबर आएंगे, तो पहला मान हम रखेंगे तो बराबर आएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। sin 2a = 2 sin a, यहाँ पर sin 2 × a का मान जब हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 sin 0, यहाँ पर a = 0, sin 0 अंश का मान क्या होता है? यहाँ पर sin 0 हो जाएगा, sin 0 अंश का मान 0 होता है, और यहाँ पर भी sin 0 अंश का मान 0 होता है। जो 2 का गुणा कर होगा तो 0, जो दोनों बराबर है, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। फिर इसमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। तो कैसे इसको सॉल्व कर देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2 tan 30 अंश का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3, यहाँ पर 1/√3 हो गया। फिर 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे 2/√3 अपान, यहाँ पर 3 इधर चला जाएगा 2/3, फिर इसको हम ऐसे गुणा हो जाएगा, फिर ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 2√3, यहाँ पर आ जाएगा 3/√3,
परमयीकरण कर देंगे, फिर ऊपर आ जाएगा 3/√3, फिर नीचे 3 से 3 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। तो किसका मान √3 होता है आपको पता होना चाहिए। tan 60 अंश का मान √3 होता है, जिसमें इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसी प्रकार आगे के सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो a > b, तो a और b का मान याद कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। tan a + b बराबर √3, तो हमें पता होना चाहिए tan किसका मान है, ये √3, a + b, a tan 60 अंश का मान है, tan से tan चला जाएगा, a + b का मान 60 आ जाएगा। इसी प्रकार tan a - b का मान हमको 1/√3 दिया है। tan a - b किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान, यहाँ पर a - b बराबर 30 हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। a + b बराबर 60 अंश, a - b बराबर 30 अंश। इसको a और b का मान ज्ञात करने के लिए इसको हमें या तो ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। फिर a से बचेगा, 2 से भाग देंगे 90 में, 45 आ जाएगा। a का मान 45 हो जाएगा। हम चाहे समीकरण a या समीकरण b में दूसरे में मान रखकर b का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम a में रखते हैं, a + b बराबर 60 अंश है। यहाँ पर a का मान जब 45 रखेंगे तो b का मान ज्ञात हो जाएगा 60। यहाँ पर b का मान 15 अंश आ जाएगा, कोण b का मान, जो इस सवाल का आंसर होगा। हम इसी प्रकार आगे का सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सही उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो sin a + b बराबर sin a + sin b नहीं होता, हमें आगे के फार्मूला पढ़ेंगे। sin a + b sin a cos b + cos a sin b होता है, तो ये वाला ऑप्शन असत्य हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, ये बात सत्य है, क्योंकि साइन का जैसे ही कोण का मान बढ़ता है वैसे साइन का मान बढ़ता जाता है। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है, ये बात असत्य है, क्योंकि कॉस का मान थीटा का मान बढ़ने से कॉस का मान घटता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस ए भी बात असत्य है। ए बराबर 0 अंश पर कॉस ए परिभाषित नहीं है, ये बात सत्य है। तो हमने आज से NCERT 8.2 के सवाल को देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब